हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी 10th क्लास की होगी मैथमेटिक्स की। ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो है एक जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पोलोनोमियल। ठीक है। आज जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा दोस्तों हमारा, वो थर्ड चैप्टर होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। मीन्स यहाँ पे दोस्तों आपका जो चैप्टर होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक नंबर 3 है दोस्तों। हम एनसीईआरटी जो है मैथ है वो कवर कर रहे हैं 10th क्लास का। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैंने जो सेकंड जो चैप्टर करवाया था पोलोनोमियल का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छे से आपने उसका रिवीजन किया होगा। ठीक है। तो आज जो है का टॉपिक हमारा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो दोस्तों, पोलोनोमियल में हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल होता क्या है। ठीक है। तो दोस्तों, पोलोनोमियल में हमने पढ़ा था कि वन वेरिएबल की यहाँ पे हमने बात की थी। ठीक है। और लीनियर जो है पोलोनोमियल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस चैप्टर में दोस्तों क्या है, लीनियर इक्वेशन जो आ जाती है। ठीक है। तो पिछले चैप्टर में दोस्तों हमने यहाँ पे जो है लीनियर जो है पोलोनोमियल की बात की थी दोस्तों, लीनियर पोलोनोमियल। ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल जैसे दोस्तों 2x प्लस जो है 5 की बात करते हैं, तो लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसमें आपका एक वेरिएबल हो। ठीक है। यहाँ पे देखो, x जो है एक वेरिएबल है। ठीक है। ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे x एक वेरिएबल है, इसको क्या बोल दिया गया, लीनियर जो है पोलिनोमियल बोल दिया गया। ठीक है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है इक्वेशन की, ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर हम जो है कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है उसको उसकी वैल्यू किसी के इक्वल टू मान ले। ठीक है। चाहे वो 1 हो, 0 हो, ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर जो है पोलिनोमियल हो जाएगा, सॉरी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो एक वेरिएबल है हमारे पास x। ठीक है। तो हमें जो है टू वेरिएबल में अगर हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करें दोस्तों, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 2x प्लस जो है 5y और इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 7 करूं। ठीक है। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अब की बार जो है दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल, एक वेरिएबल आपका x है और एक जो वेरिएबल है वो क्या है दोस्तों, y है। ठीक है। दोस्तों हिंदी में वेरिएबल का मतलब होता है चर। ठीक है। तो आपका जो लीनियर पोलिनोमियल है दोस्तों, रैखिक जो बहुपद जो हमने पढ़ा था। ठीक है। ठीक है। रैखिक जो बहुपद क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक वेरिएबल हो, मीन्स जिसमें x की पावर अगर 1 हो, कोई भी पोलिनोमियल अगर उसकी जो घात 1 है तो उसको क्या बोलते थे हम, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। ठीक है। तो जब भी हम कोई लीनियर पोलिनोमियल है उसको किसी के इक्वल मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। बट दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब मीन्स यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। यहाँ पे रैखिक जो है बहुपद की हमने बात की थी, दो चर वाले। ठीक है। तो दोस्तों एक तो इसमें जो है चर क्या है, x है, एक हमारा चर क्या है, y है। ठीक है। तो ये है दो चर वाला आपका रैखिक जो है बहुपद। ठीक है। तो अगर हम इसको किसी के इक्वल मान ले तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाला जो है रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों युग्म का मतलब होता है पेयर। ठीक है। जोड़ा होता है। ठीक है। तो x और y यहाँ पे क्या है, युग्म है। ठीक है। मीन्स यहाँ पे दो जो है वेरिएबल है x और y, दो चर हैं ये। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दो चर वाले ये रैखिक जो है समीकरण युग्म होंगे। ठीक है। ओके। तो दोस्तों ये तो हमारी बात थी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। ओके। अब देखो इसके जो जनरल फॉर्मेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो जनरल जो है, जनरल जो फॉर्म है दोस्तों इसका क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये जो है क्या है, लीनियर जो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, उसकी क्या है दोस्तों, जनरल फॉर्म होती है। ठीक है। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y क्या है, एक वेरिएबल है, मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, दो चर हो गए दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे जो a है, b है और जो c है, ठीक है, ये आपके क्या है, रियल नंबर है दोस्तों। ठीक है। वास्तविक जो संख्याएं हैं, ठीक है, रियल नंबर्स।
एबीसी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और एक बात का ध्यान में रखना है दोस्तों, कोई भी जो है आपका ये पोलिनोमियल, ठीक है, कोई भी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, ठीक है, कब होगी दोस्तों, ठीक है, जब आपकी यहाँ पे दोस्तों जो इसका जो ये कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका स्क्वायर लें और जो इसका जो कोफिशिएंट है इसका जो स्क्वायर दोस्तों, इन दोनों का जो प्लस जो करें तो ये कभी भी जो है दोस्तों आपका 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। मीन्स जो x जो पहले वाला जो वेरिएबल है इसका जो स्क्वायर और जो सेकंड जो वाला वेरिएबल है दोस्तों इसका स्क्वायर, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें, ठीक है, इनके कोफिशिएंट का, ठीक है, इनके गुणांकों का जो है x और y के गुणांकों का स्क्वायर और प्लस करें तो दोस्तों वो कभी भी जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर आपका ये लीनियर जो है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये आपकी जनरल फॉर्म है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जो हमने एक एग्जांपल लिया है हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले आप जो ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं a1x प्लस b1y, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप से मानता हूँ, c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक दूसरी जो लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, दो रैखिक समीकरण जो है दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे x जो और y जो चर है, ठीक है, ये दो चर हैं, दो जो वेरिएबल है इनके जो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे a1, इसमें a2 है, इसमें b1 है, इसमें b2 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो a1 जो है वही है a1, b1, c1 और a2 जो है b2 और जो c2 है ये सारे क्या होंगे दोस्तों आपकी, ये रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, ये वास्तविक जो है संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, ये रियल नंबर्स है। और दोस्तों हमें एक कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है कि आपका जो कोफिशिएंट जो है आपका a1 का स्क्वायर और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है b1 का स्क्वायर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों a2 का जो स्क्वायर प्लस b2 का जो स्क्वायर और ये भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ही आपका क्या कहलाएगा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। ओके, और दोस्तों ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको एक एग्जांपल के जो है थ्रू जो हमें ये दे रखा है इसको और अच्छे से समझते हैं कि लीनियर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है कैसे जो है सोल्व होगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो है जब दो वेरिएबल में हो तो उनको हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज, अखिला जो है अपने गांव के एक मेले में जो है जाती है, सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द ग्यांट व्हील। दोस्तों यहाँ पे ग्यांट व्हील मीन्स एक जो चरखा होता है ना जिसपे हम झूलते हैं, ठीक है, तो जो चरखी है उसकी सवारी करती है, ठीक है, करना चाहती है, ठीक है, एंड जो है प्ले हुपला, और उसने जो हुपला जो है गेम खेला, ठीक है। ओके, तो एक गेम है हुपला और एक जो है आपका चरखी की सवारी करती है वो, ठीक है, और हुपला गेम भी खेलती है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स जो है सी प्लेड हुपला, और दोस्तों जितनी बार वो हुपला गेम खेलती है उसके जो है आधे बार जो है वो राइड करती है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे सवारी करती है, मीन्स चरखी की सवारी करती है, ठीक है। इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितनी बार जो है वो हुपला गेम खेलती है उसके हाफ मीन्स आधी जो है बार वो जो क्या करती है चरखी की सवारी करती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इफ ईच राइड्स जो है कॉस्ट ₹3, अगर जो है प्रत्येक जो है बार जो वो चरखी की सवारी करती है उसकी कॉस्ट कितनी है दोस्तों, ₹3। एंड एक गेम ऑफ हुपला जो है कॉस्ट, और दोस्तों हुपला जो गेम खेलने की जो कॉस्ट जो वो कितने रुपए है, ₹4 है। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड, ठीक है। दोस्तों कह रहे हैं कि आप कैसे जो है निकालोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसने कितनी जो है बार राइड की, सवारी की चरखी की, ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइम्स जो है सी प्लेड हुपला, और उसने कितनी जो है बार हुपला गेम खेला, प्रोवाइडेड सी स्पेंड ₹20, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि वो ₹20 खर्च करती है सभी पे, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, इसमें जो एक लड़की है, ठीक है, जो अपने गांव के विलेज में जाती है और वहां पे एक तो हुपला गेम खेलती है और एक चरखी की सवारी करती है, ठीक है।
तो दोस्तों जो हुपला गेम जितनी बार वो खेलती है उसके आधी बार वो चरखी की सवारी करती है। मीन्स अगर वो 10 बार हुपला गेम खेलती है तो उसके हाफ बार मीन्स 5 बार है वो चरखी की सवारी करती है ज्ञान व्हील की। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों जो कोस्ट जो हमें दे रखी है, एक बार जो है एक बार चरखी की सवारी करने की जो कॉस्ट है वो 3 रुपए दे रखी है, और एक बार जो है हुपला गेम खेलने की जो है मीन्स एक बार या प्रत्येक बार हुपला गेम खेलने की जो कॉस्ट हमें दे रखी है वो 4 रुपए दे रखी है। दोस्तों हमें ये बताना है कि उसने कितनी बार हुपला गेम खेला और कितनी बार उसने चरखी की सवारी की, और जिसमें उसने सारे प्रोसेस में उसने जो है 20 रुपए खर्च किए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी जो सिचुएशन है उसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम लीनियर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स दो चर वाले रैखिक जो है समीकरण युग्म बनाकर हम इनको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ राइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ राइड्स मीन्स उसने कितनी बार जो है सवारी की एंड जो है और कितनी बार हुपला गेम खेला। दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो उसने हुपला जो गेम खेला, अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, यहाँ पे द नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे दोस्तों जो नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला। ठीक है, हुपला गेम जितनी बार खेलती है ना तो उसके आधे बार जो है वो सवारी करती है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, जितनी बार वो हुपला गेम खेलती है उसको एक्स मान लेते हैं, और जो जितनी बार वो सवारी करती है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हुपला जो गेम खेलती है, हुपला दोस्तों हुपला जो है गेम खेलती है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, और जो आपका ये जो चरखी की जो सवारी कर रही है, ठीक है, और जितनी बार जो राइड कर रही है दोस्तों उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं हम वाई। ठीक है, हमें यही तो निकाला है, नंबर ऑफ राइड्स मीन्स कितनी बार वो राइड करती है, तो जितनी बार वो राइड करती है उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, और कितनी बार जो है वो हुपला गेम खेलती है, हुपला गेम जितनी बार खेलती है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दे रखी है, पहला इसको पढ़ो, द नंबर ऑफ टाइम्स जो है सी प्लेड हुपला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हुपला गेम वो जैसे, ठीक है, हुपला गेम है उसको हमने एक्स से डिनोट किया। ठीक है, तो अगर वो एक्स बार हुपला गेम खेलती है तो इसके जो हाफ जो है वो राइड करती है, राइड जो है उसको जितनी बार वो राइड करती है उसको हमने वाई माना। तो अगर वो एक्स बार हुपला गेम खेलती है, ठीक है, तो कितनी बार फिर वो राइड करेगी, इसके हाफ करेगी। ठीक है, जितनी बार दोस्तों वो राइड करती है उसके मतलब इसके हाफ करेगी। ठीक है, तो एक्स जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक तो आ जाएगी हमारी दोस्तों y/2। ठीक है, y/2। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। उसके बाद में दोस्तों ईच जो है राइड की कॉस्ट है वो कितनी है, 3 रुपए है। राइड को हम क्या मान रहे हैं दोस्तों, वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ईच राइड की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 रुपए है। एक राइड की कॉस्ट जो है दोस्तों वाई अगर हम माने, ठीक है, यहाँ पे ईच राइड की जो कॉस्ट जो है वो कितनी है, 3 रुपए है। तो यहाँ पे और जो ईच जो दोस्तों हुपला गेम खेलने की जो कॉस्ट कितनी है वो 4 दे रखी है। ठीक है, तो एक जो इक्वेशन हम दोस्तों यहाँ से ये बना सकते हैं, मतलब 3x प्लस और यहाँ पे जो 4 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हुपला को तो हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, और इसकी कॉस्ट कितनी है गेम खेलने की, 4 है। तो 4x प्लस दोस्तों यहाँ पे 3 जो y हो जाएगा। ठीक है, 3y। ठीक है, और टोटल जो है वो कितनी स्पेंड करी है, ₹20। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो एक जो इक्वेशन हमारी दोस्तों यहाँ पे ये बनेगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने यहाँ पे जो इक्वेशन जो है बना ली। ठीक है, इस कंडीशन को हमने क्या कर लिया, इक्वेशंस से जो है दोस्तों डिनोट कर लिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, ये कैसे हुआ कि जितनी बार वो मतलब एक बार अगर वो हुपला गेम खेलती है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट जो है कितनी है, 4 रुपए, और प्रत्येक जो राइड की कॉस्ट ईच राइड की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए है।
और जो हुपला गेम जो खेलती है उसकी जो कॉस्ट कितनी दे रखी है, 4 रुपए दे रखी है। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ जो टाइम्स जो है वो जब हुपला गेम खेल रही है, तो यहाँ पे नंबर है दोस्तों। ठीक है, नंबर ऑफ जो टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितनी बार वो हुपला गेम खेल रही है उसको हम वाई मान रहे हैं, और नंबर ऑफ जो टाइम्स मीन्स कितनी बार वो राइड कर रही है उसको हमने क्या मानना है, वाई। ठीक है, अगर दोस्तों एक बार जो है राइड करती है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए। अगर एक्स बार जो है वो राइड करेगी तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसकी कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों, ये राइड को हम वाई माने। अगर एक बार राइड करती है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए। अगर वाई बार जो है वो राइड करती है, वाई हमें नहीं पता कि कितनी बार वो राइड कर रही है। ठीक है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी, 5 बार भी, 10 बार भी। ठीक है, अगर वो वाई बार राइड करी तो उसकी कॉस्ट फिर कितनी होगी दोस्तों, 3 वाई होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखो समझते हैं। एक बार वो राइड करती है, ठीक है, एक बार वो चक्कर चरखी का लगाती है तो 3 रुपए उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही हमने वो कितनी बार राइड करेगी, ठीक है, उसको हमने माना वाई। अगर वो वाई बार राइड करेगी तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 वाई रुपए आपकी ये कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 3 वाई। ऐसे ही दोस्तों अगर वो हुपला जो गेम है एक बार खेलती है, ठीक है, एक बार हुपला गेम खेलती है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए है। ठीक है, 4 रुपए है। 2 बार खेलती है तो कितने हो जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बार खेलेगी तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे दोस्तों अगर वो वाई बार जो हुपला गेम खेलती है तो फिर उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4 वाई। ठीक है, तो मीन्स ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हुपला गेम के लिए 4 वाई दे रही है, और जो अगर वो एक्स बार दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 4x, ठीक है, सॉरी 4x। ठीक है, यहाँ पे जो हुपला है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, और जो राइड है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, वाई से, सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है, तो टोटल उसने कितने स्पेंड की, 20। अगर हम इसको जोड़े हुपला के लिए, जितनी बार वो हुपला गेम खेलती है और कितनी बार वो राइड करती है उसके रुपए, टोटल जो है वो कितने रुपए देती है, 20। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब दोस्तों हमें, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर आप 1 देखो बुक में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर आपका 1 यही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अकेला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला गेम खेलना चाहती है। इन स्थिति को बीजगणित तथा जो है ग्राफीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, इसको हमें एक तो ग्राफिकली जो है डिनोट करना है। इस ग्राफिकली जो है कैसे डिनोट करेंगे, और एक एल्जेब्रिकली। ठीक है, एक तो बीजगणितीय रूप में इसको डिनोट करना है, तो दोस्तों ये तो आपका बीजगणितीय जो है रूप हो गया। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली और डिनोट करके दिखाना है। इस सिचुएशन को ग्राफिकली जो ग्राफ पे हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, तो वो और दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, तो ये हमारी 2 इक्वेशन बनी है, इसको एल्जेब्रिकली ये हो गया। अब इसको ग्राफिकली डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक बार इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों हमारी जो इक्वेशन क्या बनी थी, एक तो हमारी जो हुपला गेम है उसको हमने x माना था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना था, 1/2y। ठीक है, और एक जो हमारी क्या बनी थी दोस्तों, हुपला जो गेम है उसको हमने x से डिनोट किया था, तो 4x + 3y इज इक्वल टू 20। तो ये तो एल्जेब्रिकली जो है हमने इसको शो करके दिखा दिया। ठीक है, बीजगणितीय रूप हमने इसका लिख दिया। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली जो है और डिनोट करना है, तो दोस्तों ग्राफिकली हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जब हमने ये पढ़ा है कि लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, जब भी दोस्तों हमें पता है कि जो लीनियर जो इक्वेशन होती है दोस्तों
उसका जो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, जो रैखिक जो बहुपद है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था ग्राफ पे, जब हमने रैखिक बहुपद का ग्राफ जो बनाया था तो हमेशा जो है एक स्ट्रेट लाइन बनता था। ठीक है, ऐसे दोस्तों जो रैखिक जो है समीकरण जो है आपके, जब भी आपकी टू वेरिएबल में होगी तो उसका जो ग्राफ भी आपका क्या बनेगा, एक हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, एक हमेशा जो है सरल रेखा बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो ठीक है, तो ये होगा। तो दोस्तों हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो जो इस इक्वेशंस के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू, अब देखो मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे 5x प्लस दोस्तों जैसे 2y इज इक्वल टू अगर 7 है, ठीक है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है जो कि दो वेरिएबल में है, दो चरों में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1 रखूं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखूं और y की जो है वैल्यू वो भी 1 रखूं, दोस्तों हमारे पास देखो 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7, मीन्स 7 इज इक्वल टू 7। दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, मीन्स यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 अगर मैं रखूं, y की वैल्यू 1 रखूं तो 7 आ जाता है, मीन्स हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रखी हमने और y की वैल्यू 1 रखी, 1 1 1 1 दोस्तों ये क्या है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस इक्वेशन जो है इस समीकरण का क्या है, एक हल है। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो है दोस्तों 1 समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 1 रखूं और y की वैल्यू जैसे यहाँ पे मैं 2 रख दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, मीन्स 9 इज इक्वल टू 7। क्या 9 7 का इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये जो एक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये जो है हल नहीं होगा। मीन्स x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 और y की वैल्यू में 2 रखूं, तो दोस्तों ये जो x और y जो है ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो भी सॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई क्या आया, एक पॉइंट आया है दोस्तों। ठीक है, एक क्या आया है दोस्तों, पॉइंट आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी जो लीनियर इक्वेशन उसके दोस्तों जितने भी जो है आपके सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ पे। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। मतलब कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, उसके जितने भी आपके सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे उसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, एक पॉइंट्स जो है से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है 1 1। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे ग्राफ पे जो है 1 1 कहाँ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 1 हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 2, इधर 1 2 है, तो 1 1 कहाँ होगा दोस्तों, 1 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो है ठीक है 1 1 जो ये पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब इस स्ट्रेट लाइन जो आपकी बनेगी उसके ऊपर हमेशा इस सॉल्यूशन को किससे डिनोट किया जाता है, हमेशा एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है, एक बिंदु से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एवरी जो सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होगा। ठीक है, ओके, अब देखो अब इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एल्जेब्रिकली तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, अब हम इसको ग्राफिकली जो है कैसे डिनोट करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे y की वैल्यू में जैसे 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, मतलब कुछ भी रख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, y की वैल्यू जो भी रखूंगा तो x की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। मीन्स अगर मैं y की वैल्यू कुछ रखूंगा तो x की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 आएगी। जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 आई। तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 1 y और y की वैल्यू 2, ये इस जो है लीनियर इक्वेशन का क्या है, एक क्या है हमारा दोस्तों, सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसको हम एक पॉइंट से, एक बिंदु से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पे। ठीक है, तो इससे आपकी लीनियर इक्वेशन है, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लो 2x जो है इज इक्वल टू वाई एंड 2x इसको इधर ले आओ माइनस वाई इज इक्वल टू 0, चाहे ऐसे बना लो। ठीक है, या फिर ऐसे रहने दो। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन ही होगी।
अब देखो इसका ग्राफ, तो दोस्तों हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों हमें इससे कुछ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ रखेंगे तो वाई की वैल्यू हमारी कुछ आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ, ठीक है, एक्स की सॉरी यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू 0 ही आएगी ना, 0 आएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे हमने 0 क्यों रखा दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो मेरे पास जो है 1 वेरिएबल में आ जाएगा फिर, ठीक है। और दोस्तों फिर उसको सोल्व करना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में है दोस्तों, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूं या y की वैल्यू 0 रखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूं तो दोस्तों क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 20 मीन्स 1 वेरिएबल में आ जाएगा ये, ठीक है। एक वेरिएबल आपका खत्म हो जाएगा और जैसे ही एक वेरिएबल आपका खत्म हो जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा, ठीक है, और उससे हम इजिली जो है x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू या फिर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा एक वेरिएबल खत्म हो जाता है, एक बचता है, जिससे कि हमारी वैल्यू आसानी से निकल आती है, ठीक है। एक वेरिएबल को हमने 0 बनाया तो दूसरा कितना है दोस्तों, 5 आया, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं दोस्तों x को 0 बनाऊं, ठीक है, मीन्स यहाँ पे x की जगह 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 20, तो y 3y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू कितना आएगी, 20/3, ठीक है। दोस्तों हमने क्या किया, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो ये आपका 20 जो है बाई 3 आ जाएगा, 20/3 आएगा, ठीक है। और भी जो है दोस्तों हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू जैसे यहाँ पे मैं क्या रखूं दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं 1 रखूं, ठीक है, तो 20 - 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो 4 से कटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा 2 रखो यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 20 - 6 कितना हो गया दोस्तों आपका 14, जो कि आपका 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखो जिससे कि आपकी इंटीजर वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये आपकी इंटीजर वैल्यू नहीं है, 20/3 है वो आपका क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। जिसको दोस्तों ग्राफ के ऊपर डिनोट करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जिसमें जैसे इंटीजर वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इंटीजर वैल्यू हमारी आ जाती है। इंटीजर मीन्स क्या होता है दोस्तों, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो आपके माइनस वाले भी होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं, और प्लस वाले भी होते हैं, 0 से इधर माइनस इन्फिनिटी तक और प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। मीन्स यहाँ पे इंटीजर नंबर क्या होते हैं, अगर मैं इसको लाइन से डिनोट करूं, जैसे यहाँ पे 0 है तो 1 2 3 इधर दोस्तों ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। और इधर माइनस में बढ़ेंगे, -1 -2 -3, ठीक है। ये आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है। इधर हम माइनस में कितना भी जा सकते हैं, इधर हम प्लस में कितना भी जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लस में जितना, तो दोस्तों उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक पहुंच सकते हैं, और इधर हम माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यूज होती है दोस्तों, जो कि आपकी बटे में नहीं होती है, रेशनल में, ठीक है। तो ये सारी इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब इंटीजर वैल्यू आ जाती है तो उसको ग्राफ पे डिनोट करना आसान होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कम से कम जो है, अब देखो कोई भी जो है ग्राफ जब हम बनाएंगे, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का, तो दोस्तों हमें कम से जो है कम 2 सॉल्यूशन तो पता होने ही चाहिए, तभी हम उसको ग्राफ के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन हमारा क्या होगा इस इक्वेशन का, 0 ऐड 0, और एक क्या हो जाएगा, अगर y की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू 2 रखें, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये भी हमारा क्या होगा, 1 और 2 एक सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हम एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसमें इंटीजर वैल्यू ना आए, ठीक है। कैसे भी आप यहाँ पे कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसको 0 बनाए, ठीक है, या फिर इसको 0 बनाए तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों, जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर मैं
20 माइनस, अगर यहाँ पे 1 रखो, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, जो 3 से फिर कटेगा नहीं, 2 रखेंगे, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो 2 रखते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 20 आएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, ठीक है, 8 प्लस 3y कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 8, 20 में से इधर 8 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 2 पे काटेंगे तो 3 चौका 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे दोस्तों 4 आएगी, ठीक है। मीन्स जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करके देखी तो y की जो वैल्यू हमें 4 मिल रही है, जो कि दोस्तों आपकी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, जो कि आपकी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों इंटीजर वैल्यू है उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है, बजाय कि आपकी जो रेशनल जो वैल्यू, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों ये जो सिचुएशन है, ठीक है, इसके हमने एल्जेब्रिकली ये बना लिया, ठीक है। आप इसको ग्राफ के ऊपर जो है डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और मेरे जो सॉल्यूशन है यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 1/2y, ठीक है, और सेकंड जो है 4x प्लस जो है 3y, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्तों आपका, ठीक है। पहला एग्जांपल ये है कि आप इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली है उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस सिचुएशन को, जो भी हमें ये एग्जाम्पल नंबर पहला दे रखा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर पहला जो है उसकी जो इक्वेशन हमारी दोस्तों ये बनी है, ठीक है, ओके, ठीक है, जिसमें हमने एक यहाँ पे जो कुछ पॉइंट निकाले हैं, इस जो लाइन के जो सॉल्यूशन हमने क्या निकाले हैं दोस्तों, इस लाइन के जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन के जो सॉल्यूशन क्या है, जैसे 0 रखा है तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन हमारे दो हमने जो इंटीजर वैल्यूज में निकाल लिए, ठीक है, एक सॉल्यूशन 0 0 है और एक क्या है 1 और 2, ठीक है। इसके सॉल्यूशन हमें तो क्या फाइंड आउट है, इस जो है इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करे x और y। जो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, ठीक है दोस्तों, या फिर y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू 4 पंजा 20, 5 पे कटा, ठीक। यहाँ पे फिर से देख लो, x की y की वैल्यू अगर दोस्तों यहाँ पे 0 रखेंगे सारा 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 20, और 4x इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू 20/4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ठीक है, 5 पे कट जाएगा। दोस्तों जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 4 रखी, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या y की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ दोस्तों, x को 0 बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे 0 क्यों रख रहा हूँ, ठीक है, इनको 0 ही स्टार्टिंग में क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि एक वेरिएबल आपका खत्म हो जाता है, एक बचता है, तो फिर उसको हम आसानी से हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3y जो है किसके इक्वल आ गया 20, तो y कितना हो जाएगा 20/3, ठीक है, y कितना हो जाएगा 20/3, ठीक है दोस्तों। ये जो है 20/3 आपकी एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, रेशनल जो है वैल्यू आ रही है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से आके देखो, अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ कितने भी सॉल्यूशन बना सकते हैं हम, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी रख लो तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू मैं 2 रखूं, x की वैल्यू मैं क्या रखूं 2 रखूं, तो देखो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या मिलती है, तो 4 दूना 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 20, एंड 3y हमें निकालना है, तो ये जो प्लस का है ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12/13, 3 से काट दो दोस्तों, ठीक है, तो 4 पे चला जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई 4, जब हमने क्या रखा x की वैल्यू 2, जब दोस्तों हमने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 4 आई है, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारे कुछ जो है सॉल्यूशन है, और हमेशा जो है सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफ पे दोस्तों, एक पॉइंट से हम डिनोट करेंगे, एक बिंदु से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस लाइन के जो सॉल्यूशन क्या है, जैसे ये 0 0 है तो इसको हम एक पॉइंट से डिनोट करेंगे, ठीक है, एक सॉल्यूशन ये दोस्तों। कोई भी जो है ये इक्वेशन, ऐसे कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और जितने भी सॉल्यूशन होंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा एक उस लाइन पे जो है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ एक लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, तो उसको पॉइंट से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, इन जो सॉल्यूशंस को, ठीक है, इन हल को, ठीक है। तो ये तो हमारा दोस्तों एल्जेब्रिक जो है एक्सप्रेशन था। अब हम इसका ग्राफिकली जो है देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकली जो है अब हम इसको डिनोट करते हैं। और देखो ग्राफिकली कैसे करेंगे दोस्तों, हमने जो है सेकंड चैप्टर में भी आपको ये समझाया था, ग्राफ वगैरह से करके दिखाए थे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सॉल्यूशंस को, ठीक है। तो दोस्तों हमारा देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई और नीचे वाई डैश होता है दोस्तों, ठीक है। नीचे यहाँ पर क्या होता है, वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है हमेशा, ठीक है। और इधर बढ़ते हैं एक्स की तरफ तो ये आपकी प्लस की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे दोस्तों जब हम इधर बढ़ते हैं एक्स की तरफ तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और आगे तक चलता रहता है। ऐसे ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और ये ऊपर तक जा सकती है वैल्यू, ठीक है। ऐसे दोस्तों ये नीचे कुछ माइनस की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इस लाइन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। x जो है इज इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा और 2x इसको इधर लेकर आऊं तो माइनस का, तो बचेगा क्या इधर 0। इस लाइन को मैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस लाइन को ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, दोस्तों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यहीं पर है तो एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। हम इन सॉल्यूशंस को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, हमेशा एक पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, एक सॉल्यूशन हमारे पास इस इक्वेशन का ये है। तो x की वैल्यू 1 तो यहाँ पे है और y की वैल्यू 2 कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है। तो ये दोनों देखो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू 2 यहाँ पे, तो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, बिल्कुल इन दोनों के सामने मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों जो दो पॉइंट है हमेशा इससे आपका देखो ये इनको मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी, ठीक है। ये आपके क्या है कि स्ट्रेट लाइन है और लीनियर जो इक्वेशन है हमेशा उसका ग्राफ कैसा होता है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो इस लाइन का नाम भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है इस लाइन, ये जो पॉइंट हमने डिनोट किया है इसको हम बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, x की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे और y की वैल्यू क्या है 2। तो ये एक सॉल्यूशन है इस लाइन का, ठीक है। और एक जो है ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है मीन्स 0 0, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। हमेशा दोस्तों पहले x लिखा जाता है फिर y, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन इस लाइन का ये है और एक सॉल्यूशन इस लाइन का ये है। जितने भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम ऐसे जो है ग्राफ पे एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट है एक बिंदु से उसको डिनोट करेंगे हमेशा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो इसको तो हमने ऐसे कर दिया, ओके। अब देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका यहां बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जिससे ये हमारी क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये हमारी क्या हो जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई डैश। दोस्तों इसमें जो x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलता रहेगा। इधर एक y की वैल्यू क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, चलता रहेगा, ठीक है। माइनस की वैल्यू यहाँ पे हमने फिलहाल ले नहीं रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में भी रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारी फिर y की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे सारे हम एक पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं तो x की वैल्यू जो है 5 है, x की वैल्यू 5 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आएगा लाइन पे, ठीक है। y की वैल्यू 0 है तो लाइन पे आएगा और x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे। एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको रिलेट करो, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 कहाँ पे सामने मिल रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोस्तों जब हम इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। और जिसका नाम हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, ठीक है। और यहाँ पे जो एक सॉल्यूशन हमें मिला है इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं दोस्तों, ये पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू 0, तो 5 0 यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट बनेंगे आपके एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक सॉल्यूशन हमारा ये बना है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4,
ठीक है। तो एक हल हमारा ये बना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन का हमेशा जो है दो जो है सॉल्यूशन से मिलेगा। ठीक है। कोई भी दो सॉल्यूशन हमें मिनिमम निकालने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 20/3 है, उसको डिवाइड कर लो। ठीक है। 20/3 तो 3×6 = 18, 2। ठीक है। डेसिमल 0 तो 6.66 के लगभग आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू दोस्तों 6.66। और देखो 6 पॉइंट, अगर मैं इसको 7 मानूं तो y की वैल्यू 6.66 कुछ यहाँ पे ही आएगा दोस्तों। और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आएगा ये पॉइंट भी। ठीक है। तो हम हमेशा जो है कुछ ऐसे इंटीजर वैल्यू निकाल लेंगे, जो बटे वाली नहीं लेंगे। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जो है इसको ग्राफ पे, हालांकि हम इसको कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपका एल्जेब्रिक जो फंक्शन था एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन था। ठीक है। एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। और ये आपका ग्राफिकली। ठीक है। ये आपका बीजगणितीय जो है रूप था। और ये आपका क्या है, ग्राफिकली। ठीक है। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर दोस्तों 1 था। ठीक है। जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास से। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर 2 और जो 3 है और बाकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर। ठीक है।